तो ये जो ज़मीन जायदाद होती है ना, ये तो बेटों के लिए होती है, आगे वाली उनकी पीढ़ी के लिए होती है। अरे बेटियों को तो दहेज दिया जाता है, जो तुझे अच्छा भला दिया था। भैया आप मम्मी से ही पूछ लो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। अगर मम्मी अंजलि को हिस्सा नहीं दे रहे, आपकी तो भी जिम्मेवारी बनती है। अंजलि आपकी बहन है। कि अगर बेटियों की एक बार शादी कर दो, दहेज दे दो उन्हें और जिम्मेवारी ख़त्म। मम्मी ने किराया मंगवाया इस महीने का। वो मैंने आंटी जी को बोला था कि अभी 2-3 दिन में दे के जाऊंगी। वो रवि की ना तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हर महीने नाटक करना जरूरी है? जान तो किराया देख के छूटेगी ना। मैंने किराया देने से मना कब किया है? 2-3 दिन में दे जाऊंगी घर पे ही। किराया अगर टाइम से नहीं दिया जाता ना तो हमारा घर खाली कर दो। मैं तो ना इस रोज रोज के किराए के झंझट से परेशान ही हो चुकी हूँ। पता ही नहीं लगता कब फिर से 1 महीना बीत जाता है, फिर किराया देने का टाइम आ जाता है। ऊपर से रवि की तबीयत खराब चल रही है, और वैसे भी अकेला रवि क्या कर ले, कितनी तो जिम्मेवारी है सिर के ऊपर। मैं ऐसे करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ कि मेरा हिस्सा दे दे मुझे। कुछ पैसे रवि के पास हैं, वो डाल के अगर हम अपना घर ले लें तो ये किराए का झंझट खत्म ही हो जाएगा। मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी से अपना हिस्सा मांगती हूँ। मम्मी, मुझे इतना महंगा सेट लेके देने की क्या ज़रूरत थी? अरे बहू, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जीते जी दे दूंगी वो तो ज़्यादा अच्छा है ना। अरे अंजलि, तू अचानक कैसे? मम्मी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बता बेटा। मम्मी आपको पता तो है, रवि की भी तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रही है। बिजनेस में भी ना लगातार घाटे पे घाटा होता जा रहा है। और मम्मी रोज़ रोज़ ना घर का किराया नहीं दिया जाता। तो मैं ये बोल रही थी कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे देते तो मैं छोटा सा घर ले लेती मम्मी। रोज़ रोज़ के किराए से से कम जान छूटती। अंजलि, तुझे ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है? ये घर लेना, ये सारी जिम्मेवारियां रवि की बनती हैं, तेरी थोड़ी कोई जिम्मेवारी है। और रही अंजलि हिस्से की बात, तो ये जो ज़मीन जायदाद होती है ना, ये तो बेटों के लिए होती है, आगे वाली उनकी पीढ़ी के लिए होती है। अरे बेटियों को तो दहेज दिया जाता है, जो तुझे अच्छा भला दिया था। इतने पैसे तो तेरी शादी में लगाए हैं, तो अब ये हिस्सा विस्सा तो नहीं मैं दे सकती तुझे। वो तो पता है मम्मी मुझे कि आपने शादी पे इतना खर्चा किया है। तो फिर मम्मी वो बात नहीं है, अगर आप थोड़ी सी भी हेल्प कर देते ना तो हमारा मम्मी घर बन जाता। मैं परेशान हूँ मम्मी। अंजलि, बार बार अपनी परेशानियां मत सुना मुझे। ये सारी ना रवि की जिम्मेवारी है, उसी को पूरी कर लेने दे। तू आराम से रह। कोई खाने पीने की तंगी है, किसी बात की तंगी है तो बता मुझे। चलो ठीक है मम्मी, अब से नहीं बोलूँगी। अरे अंजलि, क्या हो गया? तू ऐसे गुस्से में क्यों जा रही है? भैया आप मम्मी से ही पूछ लो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। क्या बात हो गई मम्मी? हिस्सा मांगने आई थी अंजलि अपना, बोल रही थी कि मेरा हिस्सा दे दो मुझे, 4 पैसे होंगे तो कोई ना कोई घर ले लूँगी मैं अपना। मैंने तो आशु साफ साफ मना कर दिया। तो मम्मी दे देते हिस्सा। अंजलि कितनी बार तो मांग चुकी है। अरे क्या दे दूँ, उसकी शादी में इतना तो खर्चा किया है, और लड़कियों की तो अच्छे से शादी की जाती है या दहेज दिया जाता है, वो सब कुछ तो मैंने किया है। हमने मम्मी आपको कितनी बार रोका था कि शादी पे इतना दिखावे में खर्चा ना करो। आपने कितना महंगा तो पैलेस बुक कर लिया था। वही कुछ पैसे अंजलि को दिए होते, उसके काम तो आ रहे होते ना। अरे लोगों को दिखाना भी तो होता है, बेटी की शादी की जाती है ऐसे। अब मुझे क्या पता था कि बाद में हिस्से मांगने आ जाएगी। अरे मैंने तो देख, तेरे नाम जो करना था ना कर दिया, जो बाकी सब कुछ मेरा है वो भी तेरा ही होगा मेरे मरने के बाद। अरे सेवा तो तुम लोगों ने करनी है ना मेरी, तो मैं ऐसे ही कैसे उठा उठा के देती रहूं? चलो मर्जी है मम्मी आपकी।
मर्जी तो मर्जी है, अब मैंने तो सब कुछ देखना है ना। मैंने तो इतने सालों से यही सुना है कि बेटी को दहेज दिया जाता है, और दहेज देने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये घर का हिस्सा, अगर मम्मी अंजलि को हिस्सा नहीं दे रहे, आपकी तो भी जिम्मेवारी बनती है। अंजलि आपकी बहन है, आपके नाम पे तो प्लॉट है, आप वो क्यों नहीं दे देते अंजलि को? वो घर बना लेगी। बात तो ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर मम्मी हिस्सा नहीं दे रहे अंजलि को, तो मेरी तो कुछ जिम्मेवारी है ना अपनी बहन के लिए, और वो मैं जिम्मेवारी ना अच्छे से निभाऊंगा। अंजलि, अब मैंने ये प्लॉट ना तेरे नाम कर दिया है, चाहे तो तू इसके ऊपर अपना घर बना, या फिर इसे सेल करके ना कहीं और घर ले लेना। पर भैया, मम्मी तो मुझे बोल रहे थे कि मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दूंगी, तो फिर मम्मी कैसे मान गए ये प्लॉट मुझे देने के लिए? अरे अंजलि, मम्मी ने ये प्लॉट ना पहले मेरे नाम कर रखा था, तो मैं इसका कुछ भी करूं, और मैंने ये प्लॉट अब तेरे नाम कर दिया है। पर भैया, परवर कुछ नहीं अंजलि, मम्मी की तो ना ऐसे ही पुरानी सोच है। मम्मी तो सोचते हैं कि अगर बेटियों की एक बार शादी कर दो, दहेज दे दो उन्हें, और जिम्मेवारी ख़त्म। पर नहीं अंजलि, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ना मेरी बहन है, बेटियों की जिम्मेवारी तो पूरी ज़िंदगी रहती है ना। थैंक यू भैया। और तू चिंता मत कर, ये प्लॉट ही नहीं, अगर पूरी ज़िंदगी तुझे किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़े ना, तो अपने भाई को याद कर लेना। तो दोस्तों ये स्टोरी बनाने का ना हमारा एक ही मकसद था। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि लड़कियों को दहेज तो दो या ना दो, परंतु प्रॉपर्टी में से हिस्सा जरूर दे देना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप मेरी बात से कितने सहमत हो कि लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। परंतु इसमें कुछ शर्तें भी हैं जो मैं आपको बताती हूँ। एक बात तो मेरी ये है कि लड़की के अच्छे घर में शादी कर दी माँ बाप ने, ठीक है, जाते सार लड़की को कोई दिक्कत होगी ससुराल में, तो वो अपने पति से तुरंत प्रॉपर्टी के हिस्से मांग लेती है। अगर उसे सब कुछ सही मिल गया, कोई प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं पति से मांगा, अपने ससुराल में पूरी खुश है, कल को माँ बाप नहीं रहते और भाई का एक घर ही है, फिर उसमें से हिस्सा मांग लेती हैं। कुछ बातों में तो मुझे लग रहा है कि लड़कियां गलत करती हैं ऐसा भी, उन्हें दोनों तरफ से हिस्सा चाहिए। शादी हो गई, नहीं बनी तो पति से हिस्सा चाहिए तुरंत। अगर मायके वालों से नहीं बनी, माँ बाप के गुजरने के बाद भाई ने कभी नहीं बुलाया, तो भाई से हिस्सा चाहिए। तो भाई मैं तो इस मामले में ना पूरी कंफ्यूज हूँ। हाँ, मेरी एक राय जरूर है कि लड़कियों की शादी के अंदर जो हम खर्चा करते हैं, दिखावा करते हैं, वो जरूर नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा तो लड़कियों को जो देना है ना, ऐसे ही दे दो। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी और मेरी राय कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हर कोई अपना इसमें ना मुझे जवाब ज़रूर देना कि क्या ये सब कुछ लड़कियों के लिए सही है, कहाँ लड़कियां सही होती हैं, कहाँ माँ बाप सही होते हैं, कहाँ पे भाई सही होता है, क्या सबकी अपनी अपनी कुछ अलग अलग मजबूरियाँ होती हैं। तो स्टोरी को ना शेयर ज़रूर कर देना। मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए। बाय।